मैं रामायण की तरफ जाऊंगा। रामायण में जब भगवान श्री राम वन की तरफ जा रहे थे तो पूरी जनता, अयोध्या की पूरी जनता उनको घेर ली और सभी लगे रोकने कि नहीं, आपको वनवास नहीं जाने देंगे, वन में नहीं जाने देंगे। कोई इनका रथ छोड़ देता था, कोई घोड़ा को छोड़ देता था, कोई आगे सामने लेट जाता था। पूरी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी पीछे से आते हैं और इधर भगवान राम सबका हाथ जोड़े थे कि नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो। उसमें उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी पीछे से आते हैं तो उनको भी भगवान श्री राम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि नहीं, आप रुकिए मत, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि नहीं भगवान श्री राम, मैं आपको रोकने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया हूँ कि त्यागी पुरुष दिखता कैसा है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, भगवान श्री राम के जो कर्म थे उसी से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं के चलते उनका नाम, भगवान श्री राम ने जिस तरह का कर्तव्य, जिस तरह का तपस्या किया, जिस तरह की मुसीबतें उनके ऊपर आई, जरा आप सोचिए यदि ऐसा मुसीबत हमारे ऊपर आएगा तो हम क्या उसका सामना कर पाएंगे। वो छोटे अवस्था में ही जब उनको राजगद्दी होना था तो उनको वनवास जाना पड़ा। माता सीता भी साथ गई, वहाँ पर माता सीता का हरण हो गया। वहाँ कौन था? कोई नहीं था। इस तरह की पता नहीं क्या क्या विपदाएं उनके ऊपर आई है और इसको किस तरह से उसका उन्होंने सामना किया, उसे आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी तो हम उसको कैसे सामना करेंगे। उसी पर एक कविता है, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम के साथ संघर्ष हो। कविता का टाइटल है सर, कविता का टाइटल है बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। सहली सारी यातना, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी राम को चिंता यही थी। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी राम को चिंता यही थी। वो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो, वो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। है याद वो घटना तुझे, है याद वो घटना तुझे जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। है याद वो घटना तुझे जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कूटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। सोचो, सोचो ऐसे मोड़ पर, सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो, बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम साथ संघर्ष हो, यदि राम साथ संघर्ष हो। यह व्यथा इतनी ही नहीं है,
यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष से तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। थैंक यू।